रोटी, कपड़ा और मकान यानी फूड्स, क्लॉथ्स और शेल्टर, ये तीनों बेसिक नीड्स है सभी ह्यूमन बींग्स के लिए, है ना। और देखने वाली बात यह है कि ये तीनों आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने प्राचीन काल में हुआ करते थे। और उस समय से लेकर अभी तक इस सभी में ट्रेमेंडस डेवलपमेंट हुआ, जिसमें से अभी हम लोग फैब्रिक यानी क्लॉथ्स के बारे में देखें। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल इंडिया द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग क्लास 6 का बायोलॉजी का 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लासेस भी जो है पिछले क्लास की तरह बाइलिंगुअल होगा, यानी ये हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा जिसे हिंदी में समझाया जाएगा। यह उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए भी यूजफुल होगा जो एनसीईआरटी को पढ़ते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, वो एसएससी हो या यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, पार्ट 1, और भी इसका जो पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे आपको जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नोट्स के साथ। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, यानी अगर कोई व्यक्ति कभी मिस्टेक ही नहीं किया अपने पूरे जीवन भर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी कुछ नया ट्राई नहीं किया अपनी जिंदगी में, कोई रिस्क नहीं लिया, वो अपने आप को हमेशा सेफ जोन में रखने का कोशिश किया है। यानी वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो वहीं पर खत्म हो जाए। आप एक जीरो को भी देखते हैं, एक जीरो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर जाके खत्म होता है। तो वो आप लोग को नहीं बनना है। कोई भी नया चीज करने का मौका मिले तो बिल्कुल कीजिए। अगर वो नया चीज सक्सेस नहीं भी होता है तो आपको कुछ न कुछ सिखाकर ही जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर का ओवरव्यू, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर वैरायटी देखेंगे फैब्रिक्स का, फिर देखेंगे फाइबर होता क्या है, फिर प्लांट से मिलने वाला फाइबर कौन कौन सा है, फिर कॉटन यार्न क्या होता है, यानी कॉटन से यार्न कैसे बनता है, फिर यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, फिर हम लोग देखेंगे कि क्लोथिंग मटेरियल का हिस्ट्री क्या था, फिर हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये सब जो है ना किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए एक बेसिक नीड है। ठीक है, इसके बिना आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है इस अर्थ पर जिंदा रहने की। जैसे आपको फूड क्यों चाहिए, जैसा कि हम लोग पहला 2 चैप्टर में यही चीज देखे थे कि फूड क्यों चाहिए, सरवाइव करने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, है ना, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। हम लोग को घर क्यों चाहिए, रहने के लिए चाहिए, है ना। फिर वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्लॉथ क्यों चाहिए, ठीक है, तो हम लोग को सभी को क्लॉथ बहुत ज्यादा पसंद है ना, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है नया नया कपड़ा पहनना। उस समय तो और भी अच्छा लगता है जब कोई हमें क्या करता है, क्लॉथ गिफ्ट कर देता है। तो अब बात उठता है कि आखिर हम लोग क्लॉथ पहनते क्यों है, वाई? तो क्लाइमेट, जो वातावरण है हमारा चारों तरफ का क्लाइमेट जो है, उससे बचने के लिए, है ना। कभी बहुत ज्यादा धूप पड़ता है उसके हिसाब से कपड़ा पहनते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ता है तो उसके हिसाब से कपड़ा पहनते हैं। उस क्लाइमेट से बचाने के लिए भी कपड़ा हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, है ना, सुंदर दिखने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए। आप देखते हैं कि आप आसानी से कपड़ा से पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति जो है किस तरह का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, उसका वो कपड़ा बोलता है। वो आदमी बोलने के लिए खुद नहीं आएगा, उसका कपड़ा बोलेगा कि हाँ ये इंसान जो है काफी ज्यादा धनिक है ना, इसका स्टैंडर्ड क्या है। तो अब जो है हम लोग इतना चीज बात कर चुके हैं, वो मटेरियल जिससे क्लॉथ बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है फैब्रिक बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फैब्रिक का वैरायटी कौन कौन सा है। एक बात और यहाँ पर देखिए कि पहले का जो इंसान था ना, वो क्या करता था, बड़े बड़े जो पेड़ पौधा का पत्ता होता था वो सबको यूज करता था अपने आप को ढकने के लिए। फिर इसके बाद जो है मरे हुए जानवर का स्किन को यूज करता था, उसका फर का यूज करता था, फ्लीस का यूज करता था, ये सबको यूज करता था पहले। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अभी के समय में देख लीजिए, अभी जो है हम लोग के पास जो है मतलब बहुत तरह का कपड़ा यूज करते हैं हम लोग, यानी ड्रास्टिक चेंजेज आया। ये सब चेंजिंग आया ना, ये सब चेंजिंग आया क्यों, इसके पीछे का साइंस क्या है, बस यही तो इस चैप्टर में हम लोग को जानना है। तो चलिए हम लोग जो है वैरायटी इन फैब्रिक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने चारों तरफ नजर उठा के देखिए, ठीक है, आप अपने चारों तरफ देखिए कि आपको जो है हर जगह कहीं ना कहीं फैब्रिक ही दिखाई देगा। आप अपने अगल बगल में कहीं भी आप देख लीजिए, आप जो है पहने हुए हैं जूता चप्पल जो भी चीज पहनते हैं सब फैब्रिक का बना होता है। आप जिस कारपेट पर खड़े होते हैं वे भी फैब्रिक का ही बना होता है। जिस सोफा पर बैठते हैं, जिस काउच पर बैठते हैं, वो सब जो है फैब्रिक का ही बना होता है। आप कर्टन से लेकर क्लॉथिंग तक, है ना, किचन अप्लायंसेस तक, ये सब जो है ना फैब्रिक का ही बना होता है। आप जब दुकान में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो आपको जो है अलग अलग बहुत सारा कपड़ा है, आप उसको छू कर देखिए, है ना, महसूस कीजिए, उस फैब्रिक को टच करके देखिए, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे जो है ना अलग अलग तरीके का जो है आपको मटेरियल देखने के लिए मिलेगा। कुछ सॉफ्ट मिलेगा, कुछ जो है रफ मिलेगा, है ना, कुछ जो है काफी ज्यादा वार्म मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि फैब्रिक डिफरेंट टाइप्स का होता है ना, वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब बात उठता है कि आखिर ये फैब्रिक बना किस चीज से होगा, है ना, ये फैब्रिक का वैरायटी क्या क्या हो सकता है। तो इसी सब के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो काफी जल्दी खराब हो जाता है एक बार वॉशिंग करने के बाद, कुछ जो है
बार बार वॉशिंग करने के बाद भी वो खराब नहीं होता है। तो इसी तरह का जो क्वेश्चन जो है ना आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा और इसका आंसर भी इसी चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा। फैब्रिक का यूज जो है हम लोग एक्सटेंसिवली यूज किए हुए हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, है ना। ये काफी पॉपुलर है। ये इसलिए पॉपुलर बहुत ज्यादा है ना क्योंकि ये जो है अदर मटेरियल से काफी ज्यादा इसका जो है क्वालिटी बहुत ज्यादा अलग है ना। ये लॉन्ग लास्टिक होता है, काफी ड्यूरेबल होता है ना, काफी हल्का होता है, इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान होता है, इसलिए हम लोग इसका काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग प्लांट सोर्सेज से जितना भी फैब्रिक मिलता है ना, जैसे कॉटन हो गया है ना, या एनिमल सोर्सेज से जो मिलता है जैसे ऊल हो गया, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पर मतलब जानेंगे, समझेंगे कि ये आता कहाँ से है, क्यों आता है, कैसे बनता है, ये सब के पीछे का साइंस हम लोग समझेंगे। ठीक है, सिल्क के बारे में समझेंगे। ये जो सिंथेटिक फाइबर है ना, यानी सिंथेटिक फाइबर जो आपको पढ़ना है, ये भी एक पार्ट है, फैब्रिक का ही पार्ट है, लेकिन ये चैप्टर आपको जो है क्लास 7 में जाके पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो है सिर्फ नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, सिंथेटिक के बारे में नहीं। ठीक है, जूट फाइबर के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का लेक्चर जो है मिलते रहे। चलिए हम लोग जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।